पिताजी का जूता सिर्फ जूता नहीं होता, वो तो ज्ञान को भंडार होते। तुम्हारी खोपड़िया में जितने जूता पढ़े, ज्ञान उतो ही बढ़े। पीपल्स अपडेट के रीडर्स को और राधा चौरे की नमस्कार। साथियों, हम आपको एक व्यंग सुनाते हैं। बाको नाव है पिताजी का जूता। भाई बुंदेलखंडी में पन्हैया भी बोला थे, तो ध्यान से सुनिए जो मजेदार व्यंग। भाई हमें भेजो है गो प्रदीप औदिच ने। तो व्यंग ऐसा है गो के चलो हिंदी में सुनाते हैं। जूता विदेश में भले ही सिर्फ पैर में पहनने के काम आता हो, पर भारत में जूते के बहुआयामी उपयोग है। भारत में वह आदमी की हैसियत बताने से लेकर बच्चों को सुधारने तक के कई जगह काम आता है। गांव में जूते के एक उपयोग कानून व्यवस्था संभालने का भी रहा है। प्राचीन समय में जूते से न्याय व्यवस्था भी संवरती थी। गांव में जूता उपहार में देकर जहां सम्मानित किया जाता था, वहीं चोर का चोरपना या असामाजिक तत्वों के अंदर के तत्व खत्म करने के लिए उन्हें सामाजिक तत्व पैदा कर उत्तम जीवन प्रदान करने का कार्य भी जूते के ही जिम्मे आता था। हम आज बात करेंगे तो पिताजी के जूते की ही। पिताजी का जूता बेटे के जीवन में अहम स्थान रखता है। एक तो ये कहावत हुआ करती थी कि जब पिताजी का जूता बेटे के पाँव में आने लगे तो बेटा नहीं वह दोस्त हो जाता है। पता नहीं ये कहावत किस परिवार या किस देश की है, पर मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि ये भारत के किसी मध्यम वर्गीय परिवार के बाप बेटे पर किसी भी तरीके से फिट नहीं होती। अगर ऐसा कहीं होता भी है तो बेटे के द्वारा पिताजी का जूता पाँव में पहनने से पहले कई बरस की लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें उसका वास्ता बाप के जूते से पड़ता था। बाप का जूता बेटे के पाँव में आने से पहले कई बार शरीर के विभिन्न स्थानों पर छू चुका होता है। अच्छा, ये बात आज की पीढ़ी समझ ही नहीं सकती। नई पीढ़ी को क्या बताएं कि घर के बाहर पिताजी के जूते देखकर घर के अंदर घुसने की हिम्मत जुटा पाना बच्चे के लिए मुश्किल काम था। पता नहीं किस गलती का पुरस्कार पैरों के जूते फेंक कर मिले। स्कूल समय से पिताजी के जूते और बेटे का सिर का अटूट संबंध प्रारंभ होता है। इसको उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लो पिताजी आज ही शहर से नया जूता लेकर आए। वहां उससे जूते की मजबूती पर पूछा तो कहा गया जूता बहुत मजबूत है। पिताजी गांव में घुसे और बेटा बीड़ी पीते पकड़ा गया, तो घर पहुंचने से पहले ही जूते की मजबूती का परीक्षण निश्चित है। जब पिताजी जूता मार रहे होते हैं तब गांव के लोग बचाते नहीं हैं, वह आते जाते सलाह दे जाते हैं, दो हमारी तरफ से भी मारो। स्कूल से आई पढ़ाई की शिकायत पर पिताजी का जूता ही एकमेव न्याय प्रणाली का परिणाम होता था। गांव में ये तय नहीं होता कि आपकी शिकायत पर अकेले पिताजी ही सजा दें। ना जी, ये कार्य घर के अन्य सदस्य या पिताजी के दोस्त भी कर सकते हैं। ये महती जिम्मेदारी वह खुशी खुशी उठा लेते हैं। उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। गांव में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने पिता के जूते पहले खा लेते हैं और गलती बाद में पूछी जाती है। एक बार गांव के स्कूल के मास्टर साहब अपनी साइकिल लेकर जा रहे थे। उधर से रास्ते में एक बच्चे के पिताजी मिले। उन्होंने कहा, क्या हुआ मास्टर साहब? उन्होंने बताया किसी बच्चे ने साइकिल पंचर कर दी। उस दिन गांव के 4 लड़के अपने पिताजी के जूता सम्मान से सुशोभित हुए। बाद में मालूम चला कि वह बेचारे तो उस दिन स्कूल ही नहीं गए, वह भैंस चराने जंगल गए हुए थे। एक लड़के को उसके पिता ने गांव में ताश खेलते हुए दूर से देख लिया। बाप ने एक जूता फेंक कर मारा, वह सटीक निशाने पर लगा। बेटा बोला, बापू, अगर तुमने मुझे जूते फेंकने की बजाय भाला फेंकने की प्रैक्टिस की होती तो ओलंपिक में पदक मिल जाता। फिर क्या था, बाप ने दूसरा जूता किसी भाला फेंक चैंपियन की तरह फेंका जो सीधा खोपड़ी पर लगा। तो पता चल गया कि कछु चीज चले न चले, लेकिन पिताजी का जूता बरसन से चलवा रहा है और चलत रहे। साथियों, आपको ये व्यंग कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही पीपल्स अपडेट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने को मिलते रहे। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसा कोई किस्सा व्यंग है तो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़ें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। न फेक
ना लेट। देखते रहिए पीपल्स अपडेट।